चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने फिजिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है वो स्टार्ट किया था, बल व गति। और बल से संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे आपके रीट एग्ज़ाम के लिए। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है बलों के प्रकार, जिसमें आपके सिलेबस में घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, पेशीय बल, स्थिर वैद्युत बल, इनके बारे में दे रखा है। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है घर्षण बल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीएक्स बुक से रिलेटेड है आपके। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है कहलाता है। तो ये है घर्षण बल की परिभाषा। तो इसका आंसर क्या होगा? घर्षण बल क्या कहता है कि जिस दिशा में गति हो रही है उसके जो विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु में गति का विरोध करने वाला बल कौन सा होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है ना। गति को कम करने में जो कह सकते हैं कौन सा बल हमारे पास उत्तरदायी होता है, तो घर्षण बल आप वहाँ बताओगे। हमेशा गति का क्या करेगा? विरोध करेगा और गति की दिशा के विपरीत दिशा में ये लगता है। सेकंड क्वेश्चन, घर्षण बल के प्रकार हैं स्थैतिक, सर्पी और लौटनिक और ये सभी। तो ये सारे के सारे किसके प्रकार है? हमारे घर्षण बल के प्रकार हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये तीनों ही किसके प्रकार हैं? घर्षण बल के। स्थैतिक को इंग्लिश में स्टैटिक बोलते हैं, सर्पी को स्लाइडिंग बोलते हैं और लौटनिक को रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके रीट एग्जाम के लिए, बन सकता है ये। यहाँ पे पूछा है कि किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि सर्वाधिक घर्षण बल का मान किसका होगा। तो आपका जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो होगा स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। यानी कि नंबर 1 पे हम बात करें, सर्वाधिक घर्षण बल किसका होगा? स्थैतिक का। और आपसे पूछे कि स्थैतिक से कम किसका होता है दूसरे नंबर पे, तो आप बताओगे सर्पी। और बिल्कुल सबसे कम घर्षण बल किसका होता है? लोटनी घर्षण बल। सर्वाधिक है स्थैतिक और सबसे कम घर्षण बल किसका होता है? लोटनी घर्षण बल होता है। यानी कि आपसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, किन्हीं दो की मध्य तुलना करके भी पूछ सकते हैं कि स्थैतिक और सर्पी में से किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है या किसका कम होता है। सर्पी और लोटनी में से किसका कम और किसका ज़्यादा, और वहीं पे लोटनी और स्थैतिक के बीच में किसका कम और किसका ज़्यादा। इतने क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं उनको अलग अलग बनाऊं फिर वो तो टाइम ख़राब करने वाली बात फिर से है ना। अगर आपको मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिया कि हमेशा सर्वाधिक मान किसका होगा? स्थैतिक का होगा, दूसरे नंबर पर सर्पी है, और सबसे कम घर्षण बल का मान किसका होता है? लोटनी घर्षण बल का होता है। जब ये आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं और आपका आंसर आपको आता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? गतिक घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण, शून्यांक घर्षण और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सतह है जिसके ऊपर कोई एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है ना, इस वस्तु को खिसकाना है, लेकिन उससे पहले ये है अपनी स्थिर अवस्था में। ठीक है ना, स्थिर अवस्था में है। जब इस पर बल लगाया जाएगा, जब इस पर फोर्स लगाया जाएगा, तो जब तक ये अपनी स्थिति में बना है वो तो है इसका स्थैतिक, अपने कहते हैं ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो सतह और इस वस्तु के मध्य जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? स्थैतिक घर्षण बल है। लेकिन इसकी एक सीमा होती है कि जिस सीमा के बाद ये जो है वस्तु जो है इस पर बल लगाएंगे तो ये खिसकना स्टार्ट कर देगी। तो खिसकने से जस्ट पहले का, खिसकने के जस्ट पहले का जो अधिकतम मान है स्थैतिक घर्षण बल का, उस मान को हम बोलते हैं फ्रेंड्स सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण के नाम से हम उसको जानते हैं। यानी कि वहाँ पे आके सीमा का अंत हो गया कौन से बल के? स्थैतिक घर्षण बल के। यानी कि उसके बाद वो वस्तु गति करना शुरू कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण उसको बोलेंगे जो न ज़्यादा होता है और ना ही ज़्यादा क्या होता है? कम होता है। यानी कि ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु को खिसकाने के लिए जो बल कार्य करता है वो आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा? सीमांत घर्षण में आएगा। जब तक वस्तु स्थिर है तो स्थैतिक घर्षण बल स्थिर जब तक है चलेगा, लेकिन जैसे ही उस सीमा को लांघा गया, ठीक है ना, यानी कि उसने थोड़ा सा भी मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो वो जो अधिकतम मान था जहाँ तक वस्तु रुकी हुई थी उस स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल उत्पन्न हो सकता है ठोस में, द्रव में, गैस में, इन सभी में। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये ठोस में भी, द्रव में भी और गैस तीनों में ही क्या होता है? उत्पन्न किया जा सकता है।
ठोस मतलब कि हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं के मध्य रगड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सतह के ऊपर हम चलते हैं तो बहुत सारे ठोस के तो उदाहरण हैं। वहीं पे तरलों की बात करें तो जो ये जो पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं, ये भी तो घर्षण बल के कारण ही आगे गति करते हैं। और गैस की बात करें तो हम वायुमंडल की बात करेंगे, क्योंकि वायु में क्या है, वायुयान गति करता है, तो वो भी क्या है, वायु के साथ घर्षण बल उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही प्रकारों में क्या होता है कि घर्षण बल उत्पन्न किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक घर्षण बल के प्रकार हैं सर्पी, लोटनी, दोनों और स्थैतिक। तो देखिए मेनली जो है घर्षण बल को हम दो टाइप में बांटते हैं, एक तो होता है स्थैतिक घर्षण बल और एक होता है गतिक घर्षण बल। तो गतिक घर्षण बल जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो सर्पी और एक होता है लोटनी। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों, ठीक है ना। सर्पी और लोटनी ये दोनों ही किसके प्रकार हैं, गतिक घर्षण बल के प्रकार हैं। स्थैतिक तो अलग इसका पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट यानी कि एक स्थैतिक होता है मेनली और एक होता है गतिक। गति के दो भाग हो गए सर्पी और लोटनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता। आपको बताना है कि इनमें से तीन तो ऐसे हैं जो घर्षण बल को बढ़ाते हैं और एक ऐसा है जो तीन इसमें ऐसे हैं जो घर्षण बल को कम करते हैं और एक ऐसा है कि जो घर्षण बल को बढ़ा देगा, उसको आपको छांटना है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है देखो, तेल क्या करेगा, घर्षण को कम करता है। बॉल बियरिंग ये भी घर्षण को कम करता है। पॉलिश भी घर्षण को कम करता है। और वहीं पे अगर हम मिट्टी को यूज़ में लें कि मान लीजिए पहले तो दो सतह के बीच में समतल वो सतह थी, ठीक है ना, तब तो क्या था कि घर्षण यहाँ पे कम था। लेकिन जब इसमें मिट्टी के कण यहाँ पे डाल दिए तो सतह कैसी होगी, खुरदरी होगी। तो खुरदरी सतह के कारण यहाँ पे घर्षण क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कम करने में प्रयुक्त नहीं होता। मिट्टी किस में उपयोगी होगी, घर्षण को बढ़ाने में उपयोगी होती है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मिट्टी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, घर्षण हमेशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गति में मदद करता है, गति का विरोध करता है, ये दोनों कथन ही सत्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो बस एक ही बात याद रखनी है कि घर्षण हमेशा क्या करता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है गति का विरोध ही करेगा, हमेशा गति का विरोध करता है कौन, घर्षण बल, ठीक है। और गति की दिशा के विपरीत दिशा में ये बल लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो घर्षण बल कहलाता है। देखो वस्तु जब किसी पृष्ठ पर गति करती है तो फ्रेंड्स इसके दौरान जो लगने वाला घर्षण बल है उसका नाम क्या होगा, गतिक घर्षण बल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर वस्तु स्थिर है तो वो वहाँ कौन सा बल कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण बल। और अगर वस्तु लुढ़क रही है, ठीक है ना, जैसे गेंद लुढ़कती है तो वहाँ जो लगने वाला बल होगा सतह और उस वस्तु के बीच में, तो वो कौन सा होगा, लोटनिक घर्षण बल होगा। इसके अलावा हमारा एक सर्पी बल रह गया। वो सर्पी घर्षण बल कैसा होता है कि जब वस्तु जो है एक फर्श के ऊपर क्या होती है, सरकती है, ठीक है ना, सरकती है, जैसे ईंट जो होती है वो सरकती है सतह के ऊपर, तो वहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है, सर्पी घर्षण बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट, किसी रोलर को खींचने के बजाय धकेलना, किसी रोलर को खींचने के बजाय धकेलना आसान होता है, मुश्किल होता है। खींचने और धकेलने में समान बल कार्य करता है और इनमें से कोई नहीं। तो ये एक तथ्य है कि जब रोलर को खींचते हैं तब लगता है बल ज़्यादा, लेकिन उसको धकेलने में बल क्या लगता है, कम लगता है। तो धकेलना क्या होगा, आसान होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। रोलर वाली चीज़ को खींचने के बजाय धकेलना क्या होता है, आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल के लाभ नहीं है। घर्षण बल के लाभ क्या नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। चलने में सहायक, बिल्कुल ये इसका लाभ है। रस्सी में गांठ लगाने में सहायक, बिल्कुल। कागज़ पर लिखने में सहायक, जब तक घर्षण बल होगा तभी हम लिख पाते हैं, नहीं तो लिखना संभव नहीं है। मशीन की दक्षता को कम करना, तो ये इसका लाभ ना होते हुए ये इसकी क्या है, घर्षण बल की हानि है कि मशीन की दक्षता को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे जैसे हम मशीन चलाते हैं तो घर्षण बल बढ़ता है, पुर्जों के मध्य क्या होते हैं, घर्षण ज़्यादा लगती है तो वो पुर्जे टूट जाते हैं ना, मशीन के पुर्जे टूट जाते हैं। और ऊष्मा पाकर क्या होता है कि उसके जो पुर्जे घिस भी जाते हैं। तो ये इसका लाभ ना हो तो ये घर्षण बल की हानि है। चलने में सहायक है घर्षण बल, रस्सी में गांठ लगाने में सहायक है, लिखने में सहायक है। इसके अलावा जो ब्रेक लगाते हैं ना, गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो वहाँ पे भी घर्षण बल कार्य करता है। तो ये किसके उदाहरण है, सारे आपके घर्षण बल के उदाहरण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यदि देखिए ये क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल गति कर रही है यानी कि गतिशील अवस्था में कोई साइकिल, तो पृथ्वी तल द्वारा इसके दोनों पहियों पर आरोपित घर्षण बल निम्न प्रकार होगा। क्वेश्चन को आप दोबारा रीड कीजिए,
वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अपने को इसके ऑप्शन देखते हैं। और ये इसके हैं फ्रेंड्स 4 ऑप्शन हमारे पास। आगे वाले पहिए पर पीछे की दिशा में बल लगता है, पीछे वाले पहिए पर आगे की दिशा में बल लगता है, दोनों पहियों पर आगे की दिशा में बल लगता है, और फोर्थ ऑप्शन है कि ए व ब दोनों कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर है, आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इन ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इसके अलावा इसका कोई और आंसर बनता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि ये डाउट सबका क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो घर्षण बल संपर्क बल है, असंपर्क बल है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बल हमेशा संपर्क में आने पर ही लगता है, दो सतह जब संपर्क में आती हैं तो घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा संपर्क बल। ये घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क बल है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स घर्षण बल से संबंधित, ठीक है ना। बलों के प्रकार में हमने घर्षण बल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, और डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।